स्कैम केस में एफआईआर पर एनटीए खामोश है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। पटना में 1 महीने पहले एफआईआर हुई, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 5 मई को हुई थी मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा। नीट पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कई खुलासे हुए हैं। हमने कई खुलासे आपके सामने रखे हैं। रिकॉर्ड 67 टॉपर्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई टॉपर्स की रैंकिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर खामोशी छाई हुई है। अभी तक इस पूरे मामले पर कुछ नहीं जवाब आया है, कुछ कहा नहीं जा रहा है। आपको बता दें कि 1 महीने पहले एफआईआर दर्ज हुई, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन एनटीए की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है कि अगर नंबर में कोई फर्जीवाड़ा हुआ है तो कैसे हुआ है, क्योंकि सवाल मार्किंग को लेकर ही है और रैंकिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर एक साथ एक ही परीक्षा केंद्र पर बैठे हुए कितने स्टूडेंट्स एक जैसे नंबर हासिल कर सकते हैं। इस बार रिकॉर्ड 67 टॉपर्स जो चुने गए हैं उनको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नीट की तैयारी कर रहे बच्चों में डर का माहौल है, नीट धांधली को लेकर सवालों में है और एनटीए नीट रिजल्ट की तारीख पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिर से पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने की मांग की जा रही है, क्योंकि अभी जो नीट का रिजल्ट आया है और उसमें जिन बच्चों को नंबर दिया गया है और जिन बच्चों को टॉपर घोषित किया गया है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। रिजल्ट काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि मार्क्स जैसे 718, 719 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपके 5 नंबर कटते हैं और एक गलत होता है तो आपके 4 कटते हैं। सो द हाईएस्ट वन कैन गेट नीट के एग्ज़ाम में 716 और 718 और 719 मार्क्स आए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ऑल्सो इतने सारे बच्चों के 720 मार्क्स आए हैं। एम्स दिल्ली की भी सीट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एम्स दिल्ली के पास भी 50 सीट होते हैं एंड 67 बच्चों के जब 720 मार्क्स आ रहे हैं तो जो 700 वाले बच्चे हैं उनका कट ऑफ बहुत। हाँ, अब तो 720 वालों को भी एम्स दिल्ली भी नहीं मिल रहा। तो अब अच्छा, ऐसा क्या पॉसिबल है कि इतने सारे बच्चे 720 मार्क्स ले आए? लगता तो नहीं, इम्पॉसिबल है। यहाँ पे टीचर्स कुछ हैं जो पढ़ाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इतनी मतलब कठिन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो क्या लगता है फिर से एग्जाम होना चाहिए? हाँ, एग्जाम तो फिर से होना चाहिए। जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है उनको फिर से मौका मिलना चाहिए और एकदम फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब फेयर कंपटीशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही सेंटर पे इतने सारे बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, फुल मार्क्स आ रहे हैं, बल्कि इतनी मतलब कठिन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो क्या लगता है फिर से एग्जाम होना चाहिए? हाँ, एग्जाम तो फिर से होना चाहिए। जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है उनको फिर से मौका मिलना चाहिए और एकदम फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब फेयर कंपटीशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही सेंटर पे इतने सारे बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, फुल मार्क्स आ रहे हैं, बल्कि। क्या नीट एग्जाम में आपके साथ भी गड़बड़ी हुई है? तो 9355005558 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आपके साथ भी आपको लग रहा है कि नीट का जो एग्जाम हुआ है उसका जो रिजल्ट आया है उसमें किसी तरह की गड़बड़ी हुई है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, इसकी जानकारी आप पहुंचा सकते हैं।